नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज के मैथ क्लास में हम देखते हैं ये प्रैक्टिस सेट 7 है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 6 नहीं देखे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट 6 देखिएगा दोस्तों। उसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार से कराते रहेंगे। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है और संपूर्ण कार्य 21 दिनों में पूरा हो जाता है। ज्ञात कीजिए तो कितने दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। देखिए दोस्तों, तो ए और बी दो लोग हैं, तो कितना हुआ, यानी कि 20 और 30 हुआ। तो इनकी अगर हम क्षमता निकालें दोस्तों, वर्क कितना हो गया दोस्तों, 60। क्षमता ए की क्षमता कितनी हुई दोस्तों, 3। बी की क्षमता कितनी हुई, 2। ओके दोस्तों, इतना आया। तो अब देखिएगा दोस्तों, तो कुछ दिन तक दोनों लोगों ने किया मिलके, तो 3 + 2 दिन, 3 + 2 की क्षमता से की, यानी कुछ दिन किए थे। हमें भी पता नहीं, तुम्हें भी पता नहीं, तो +2, क्योंकि अब 2 स्पेस किया गया है दोस्तों, क्योंकि अब बी कार्य करेगा। अब बी ने 21 दिन तक कार्य किया है, पूरे दिन कब किया है दोस्तों, और ए का काम दोस्तों छूट गया, यानी वही हमने माइनस कर दिया, बराबर 60, यानी कि पूरा काम कितना है, 60 काम किया है। तो इस समीकरण को हल कर लो, आंसर आ गया। तो 3 और 2 5 होगा, ये हो गया दोस्तों आपका 5x। 5x + 21 दूनी 42 - 2x बराबर हुआ 60। ओके दोस्तों, तो 5x में से 2x चले गए, 3x बचे दोस्तों। आपके 42 उतर जाएंगे, यानी 60 में से 42 चले गए दोस्तों, 18 बचे। 3 से आप जब 18 काटोगे 6 गया, तो x का मान कितना निकला, यानी कि 6। तो x ने कितने दिन पहले कार्य छोड़ दिया था, यानी 6 दिन पहले। ओके दोस्तों, लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। यदि p - 1/p बराबर √7 दिया गया है, तब PQ - 1/PQ का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, ऐसे सवाल हमने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तब हमने बताया था दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में अगर आपका मान लो a - 1/a दिया गया है कुछ भी, तो आपसे क्यूब पूछा गया है, AQ - 1/a पूछा गया है, तो उसका फार्मूला होता है AQ + 3a। जब दोस्तों प्लस होता है यहाँ, तब यहाँ दोस्तों माइनस हो जाता है, तब आपका यहाँ माइनस हो जाता है। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखें। तो देखिए दोस्तों, तो हम इस फार्मूले को लगाते हैं, तो हमें क्या दिया गया है, तो p - 1/p बराबर कितना दिया गया है, √7। ओके दोस्तों, आपसे पूछा गया है PQ - 1/PQ का मान पूछा गया है दोस्तों। तो a मतलब समझा, यानी कि √7 का क्यूब, √7 का क्यूब दोस्तों। यहाँ माइनस है, तो यहाँ दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, तो ये +3a हो गया। √7 गुणे √7 गुणे √7 प्लस 3√7 हो गया दोस्तों, ये हो गया, यानी कि ये 2 बार जोड़ा बन गया, तो ये 7√7 होगा प्लस 3√7 हुआ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 3 10 √7,
यहाँ दोस्तों 7 है, तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों? 10√7, फोर्थ ऑप्शन लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया। अगर उसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? देखिएगा, अगर हम कोई वस्तु 12% के लाभ पर यानी किसी भी परसेंट के लाभ पर बेचते हैं, अगर हम उससे और अधिक रुपए में बेचें तो हमें तो उससे अधिक लाभ होगा। तो हमें वही यहाँ कहा गया, अगर हम 12% में बेचते हैं, अगर हम 33% में बेचें, भाई 33 रुपये अधिक करके बेचें तो हमें 14% अलग होगा, यानी कि 33 रुपये अधिक में बेचते, यानी कि अंतर दिया गया। तो ये कितना का मान दिया गया दोस्तों? 2 का, यानी क्योंकि 12 और 14 का अंतर कितना है? 2। आपसे 100% का मान पूछा गया, यानी क्रय मूल्य पूछा गया, काट दीजिए, ये 50 हो गया। 0 5 3 15 और 5 3 15 1 16, तो आपका क्रय मूल्य तो कितना था? 1650 रुपये। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। चौथा क्वेश्चन है, यदि 5% की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो राशि कितनी है? दोस्तों, जब हमने आपको CI चैप्टर पढ़ाया था, यानी चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर पढ़ाया था, तब हमने CI माइनस SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का सूत्र बताया था। 2 ईयर का और 3 ईयर का दोनों बताए थे दोस्तों। 2 ईयर का फार्मूला होता है दोस्तों CI माइनस SI बराबर P गुणे R बटे 100 का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो हमें अंतर कितने दिया गया है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज साढ़े ब्याज का अंतर दोस्तों 25, तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं, दर आपको पता है 5% है, बटे कितना हुआ? 100 का होल स्क्वायर, यानी 5 से हम 100 काट दें, यानी कि 1/20 हो गया, तो 25 बराबर 20 गुणे P गुणे 1/20 गुणे 1/20 हुआ, तो हम गुणा कर लें, तो P बराबर 20 गुणे 25 हो गया, तो ये 400 हो गया, 25 चौको 100, यानी कि अब कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया दोस्तों 10,000। ओके दोस्तों, ऑप्शन सेकंड 10,000 रुपये। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। 5वां क्वेश्चन है, एक वस्तु को 800 रुपये के बदले 700 रुपये में बेचा जाता है, तो उसकी छूट क्या है दोस्तों? यानी कि 800 की चीज़ आपने 700 में बेच दी, यानी कि आपको कितनी कम में बेची दोस्तों? यानी 100 रुपये कम में बेची, और चीज़ थी कितनी की दोस्तों? यानी कि 800 की, गुणे यानी कि, तो आप 100% का यानी परसेंटेज चिन्ह लगाओगे दोस्तों, तो 100 का गुणा करोगे तो देखिएगा 0 से 0 कट गया, तो भाग दीजिएगा दोस्तों। 8 एकम 8 दोस्तों 20 हो गए, 8 दूनी 16, आपके 4 बच गए, यानी कि 4/8 हो गया दोस्तों, 1/2 हो जाएगा, यानी कितना प्राप्त हुआ? ये हुआ 12.5%। हो गया दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन लगाइएगा। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, 320 का 80% और 300 के 28% से कितना अधिक है? देखिए दोस्तों, 320
का 80% है, तो 80%। दोस्तों 320 जो है 300 का कितना अधिक है, तो हम माइनस कर लें, यानी कि ये अधिक निकल जाएगा। 300 का 28%। ओके दोस्तों, तो काट दें, 0 से 0 कट गया, 0 से आपके ये 0 कट गए, तो हम गुणा कर लें। 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 1 25, यानी 256 माइनस 28 तियाँ यानी कि 8 तियाँ 24, 6 और 2 हुआ 8, यानी कि आपका हुआ 84, 2 घटा दें से, यानी आपका बचा 2, 7 और 1, यानी कि 172। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, लगाइएगा। आगे चलते हैं, फिर आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। 7वां क्वेश्चन है, 12 लीटर विलयन में कितने लीटर अम्ल जिसमें 12 लीटर सांद्रता 20% है। तो देखिएगा दोस्तों 12 लीटर है, यानी इसमें सांद्रता 20% है, तो 20% होगी। तो बस यही पूछ रहा है, तो इसे काट दो, तो 0 से 0 कट गया, तो 12 दूनी 24 बटे 10 हुआ, तो हम 10 का भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा, यानी 2 आपका प्राप्त हुआ 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 4, लगाइएगा। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। 8वां क्वेश्चन है, कपिल धारा के विपरीत यानी कि 2/1/2 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में और धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में समान दूरी को 8 मिनट में तय करता है। धारा की चाल क्या है। देखिए दोस्तों, तो 5/2 है, यानी कि 2/1/2 क्या लिखोगे दोस्तों, 5/2 लिखोगे, यानी 15 मिनट में दोस्तों तय करता है, यानी कि विपरीत चाल निकाल लो। विपरीत विपरीत ये दोस्तों विपरीत चाल है। तो विपरीत चाल के लिए 5/2 हुआ, तो 15 मिनट दोस्तों आपको टाइम लगता है, और 4 बराबर आपका समय क्या सूत्र होता है, दूरी बटे समय। तो दोस्तों समय नीचे गुणा करोगे और आप ऊपर कर दें 60 का गुणा, तो काटिएगा, 15 चौको 60, 2 से हम काट दें ये, यानी कि कितना हुआ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चालू हुई, यानी विपरीत दिशा में, यानी कि कोई भी चाल यानी x + y कितना हुआ 10 हो गया। तो अब हम क्या करें, अनुकूल दिशा में निकाल लें। तो अनुकूल दिशा में दोस्तों देखिएगा, तो कितना 5/2 है, तो 8 लगता है, यानी कि 8 मिनट लगते हैं, तो इसे घंटा में चेंज कर लेंगे, 60 का गुणा करेंगे, तो देखिएगा 2 से हम 30 हो गया ये, तो हम काट दें 4 हो गया नीचे, ऊपर कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 15, तो 15 × 75, 75/4 हुआ, 75/4 हुआ दोस्तों, इससे काटेंगे कितना हुआ, यानी कि 1 और हुआ 8 आपका हुआ 75, ये प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, तो अब हम यहाँ देख लें, तो आपको दिया गया u + b बराबर दिया गया दोस्तों आपको 18.75 और u - b बराबर आपको दिया गया दोस्तों 10, क्योंकि आपने चालें निकालनी दोनों। तो देखिएगा दोस्तों, तो आपका माइनस माइनस यानी कि आप धारा की चाल पूछिएगी दोस्तों, धारा की चाल b हमने मानी है, तो ऐसे कट गया ये, तो ये 2b बराबर हुआ, 2b बराबर हुआ, यानी कि 8.75, 8.75
75। तो 2 से हम 8.75 काटेंगे, या आप ना काट के, यानी कि आपका बटे में आंसर दे रहा है तो बटे में निकालिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा यानी 8 b बराबर आपका हो जाएगा 8 यानी कि 75 बटे 2 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 2 हो गया। तो दशमलव हटाओगे दोस्तों, नीचे कितना गुणा करोगे दोस्तों, 100 का, 100 का गुणा करोगे दोस्तों, ये 100 का गुणा हो गया। तो अब इसे काट लो, तो 25 से काट दें तो 25 तियाँ 75, 12 बच गए, 125 हो गए दोस्तों। ये हो गया 5, नीचे कितना हो गया दोस्तों, 4, यानी कि 35 बटे दोस्तों 4 दूनी 8 हो गया, यानी 35 बटे 8 आपका आंसर सेकंड दिया गया दोस्तों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35 बटे 8 लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। रेडियो ने प्राप्तांक गलती से 9 की जगह 99 अंकित हो जाते हैं। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत प्राप्तांक वास्तविक प्राप्तांक से 2.25 अधिक हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, तो 9 में से आपके 9 यानी कितना, 9 की जगह आपने 99 पढ़ा, यानी कितना अधिक पढ़ा दोस्तों, 90 अधिक पढ़ लिया। अगर आपने 90 अधिक पढ़ लिया तो देखिएगा, तो 90 आपने अधिक पढ़ा। ये दोस्तों संख्या में पता नहीं, यानी कितनी लोगों को बटा गया है दोस्तों, और इसका लेकिन एवरेज हमें पता है दोस्तों कितना बढ़ाया दिया गया दोस्तों, 2.25 बढ़ाया हो दोस्तों। तो हम दशमलव हटा लें, नीचे कितना हो गया, 0 0। तो हम इसे काट लें, तो हम इसे काट दो, 25 निम्मा दोस्तों होता है दोस्तों 225, और 25 चौको 100। 9 से हम 90 काट दें दोस्तों, 10 बार गया, तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 40। ओके दोस्तों, लगाइएगा। दोस्तों आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।